अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्स क्लास, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अज़ीज़ तलबा, बाब नंबर 3 स्टार्ट किया था कि माहौल का, कुदरती माहौल का इंसान के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। अगर इंसान का पानी के साथ ताल्लुक़ वाबस्ता है तो इसका मतलब है कि पानी के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी तो नामुमकिन है। तो इस बाब में आपको यही बताया जाएगा कि बंदे का, इंसान का पानी के साथ जो ताल्लुक़ है वो किस तरह वाबस्ता है। अब पानी में सबसे पहले समंदर और दरिया ये चीज़ें आती हैं। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मछलियाँ हैं, इंसान उनका गोश्त हासिल करता है। दुनिया की कितनी फ़ीसद आबादी जो है सिर्फ मछली खा के, मछली का गोश्त खा के वो गुज़र बसर करती है। उसी को बेचकर अपना मुल्क का निज़ाम चलाती है, जैसे मालदीव जिसकी मिसाल है। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह आबो हवा, कुर्रा हवाई के साथ इंसान का ताल्लुक़, अगर इंसान सांस लेना चाहता है तो उसका ताल्लुक़ आबो हवा के साथ मुंसलिक है, कुर्रा हवाई के साथ मुंसलिक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इंसान को तो इंसान मर जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ इंसान का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। किन किन चीज़ों के साथ गहरा ताल्लुक़ है वो सारी की सारी एक एक करके डिटेल के साथ आगे हम पढ़ेंगे। हमारा जो बाब कल स्टार्ट हुआ है उसका तारुफ़ मैंने आपको कल भी बयान किया था। आज भी मैं उसी बाब का तारुफ़ पहले बयान कर रहा था। अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने पढ़े थे ज़मीन के कुदरती कुर्रे। आज हमने पढ़ना इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़। कुर्रा हवाई, कुर्रा हिजरी, कुर्रा आबी और कुर्रा हयाती मिलकर इंसान के लिए कुदरती माहौल तश्कील देते हैं। ये मिलकर इंसान के लिए बेहतरीन माहौल बनाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर इंसान के इर्द गिर्द मौजूद हैं और इंसान का उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का दारोमदार कुदरती माहौल की नौइयत पर है। ज़मीन पर कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान, कहीं जंगलात हैं तो कहीं सहरा, कहीं समंदर हैं तो कहीं दरिया, कहीं आबो हवा सर्द है तो कहीं गर्म, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो तो कहीं बहुत कम, और हर इलाके की हयात भी उसी एक दूसरे से इसी तरह मुख्तलिफ है। ज़रा सोचिए, क्या कुदरती माहौल में तब्दीली आने से इंसान और कुदरती माहौल के दरमियान ताल्लुक़ में भी तब्दीली आती है? डेफ़िनेटली आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। ये जिस तरह बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी पड़े और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और पाला हो, आपको पता है इंसानी ज़िंदगी जो है वो जैम होकर रह जाती है। इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता, और बहुत ज़्यादा अगर बारिशें हो और तूफ़ान आंधियाँ हों तो इंसान घरों में मुक़य्यद हो जाते हैं। तो ये असल में जो ज़रा सोचिएगा, जो आपको एक सवाल पेश किया, ये उसी की मैंने आपको दो मिसालें दी हैं कि जिस तरह ये माहौल चेंज होगा उस तरह इंसानी ज़िंदगी भी मुतासर हो जाएगी। उसके बाद है आबो हवा और इंसान का आबो हवा से क्या ताल्लुक़ है। हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाई जाने वाली आबो हवा एक जैसी नहीं है। इसमें बहुत इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इस इख्तिलाफ़ की वजह से लोगों की खुराक, लिबास और रहन सहन के तरीके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, हवाएँ ज़्यादा चलती हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं और ठंड है, वहाँ पे लोग गर्म लिबास पहनेंगे। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे बारीक लिबास पहनेंगे। तो बिन दर्जा दल तस्वीर का मुशाहदा करें। क्या आप जानते हैं ज़मीन की सतह का आधे से ज़्यादा हिस्सा या तो बहुत ज़्यादा मरतूब है, यानी गीलापन है जिस पर, या बहुत ज़्यादा खुश्क या बहुत ज़्यादा सर्द। इसलिए ऐसे इलाकों में आबादी बहुत कम है। दुनिया की ज़्यादातर आबादी उन इलाकों में रहती है जिनकी आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा सर्द, यानी मोतदल है। ज़ाहिर बात है इंसान को वहीं सुकून होगा जहाँ ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो ना इतनी ज़्यादा सर्दी हो। तो अज़ीज़ तलबा, आबो हवा का फ़र्क इंसानों के रंग, जिस्मानी बनावट और काम करने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होता है। अब उसके बाद बहुत अहम चीज़ है तभी खद्दोखाल इंसान यानी नेचुरल, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया है वो सारे के सारे तभी खद्दोखाल है। मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग्स जो हैं ये इंसान ने खड़ी की हैं। इससे पहले क्या है, या तो समंदर है, या खुश्की है, रेगिस्तान है, सहरा है, मैदान है, पहाड़ है, जंगलात है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कुदरती माहौल है। इसको कह देते हैं तभी खद्दोखाल, इसको कह देते हैं तभी खद्दोखाल। इन सब के साथ क्या इंसान का ताल्लुक़ है? नीचे नंबर 1 पे है तभी खद्दोखाल में पहाड़ों इंसान, पहाड़ों में भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी वो खेतियाँ करते हैं
वहाँ पे भी खेती बाड़ी होती है। वहाँ के खेतों की जो शक्ल सूरत है वो हमारे इन मैदानों और सहराओं वाली नहीं है, सीधी ज़मीन हमवार ज़मीन वाली नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ है। उसके बाद मैदानों में भी लोग किस तरह आबाद हैं और वहाँ की आबादी का माहौल कैसा है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं। फिर रेगिस्तान है, पानी है और इंसान है। उसके बाद अब आज हम सिर्फ कुदरती माहौल में सिर्फ रेगिस्तान तक बढ़ेंगे। अगला टॉपिक अलग है, पानी और इंसान। तो इसको हम देख लेते हैं। तवी ख़द्दक़ाल और इंसान में अगरचे मैदानी इलाके बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, ताहम इंसान पहाड़ों और रेगिस्तानों में भी आबाद है और इन इलाकों के कुदरती माहौल के मुताबिक ज़िंदगी को ढाल लेता है। आइए देखते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग इसलिए जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वो एक मुश्किल माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। वो ज़्यादा मजबूत होते हैं पहाड़ से नीचे आना और नीचे से ऊपर चढ़ना और सामान नीचे से ऊपर लेके जाना। इसी तरह अज़ीज़ तलबा मैदान का ताल्लुक़ है। आगे ये जितने भी ताल्लुकात हैं पहाड़ के साथ, ये आपने याद करने हैं। ये आपको पेपर में 6 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल आएगा, आपने 5 के 5, 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं। इसी तरह मैदानों के साथ इंसान का ताल्लुक़ है और इसी तरह रेगिस्तान के साथ इंसान का ताल्लुक़ है। ये आपने मुकम्मल यहाँ तक याद करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारा जो सिलेबस है वो अभी तक जो है पढ़ा हुआ है। इसका तो ये वाला चैप्टर ही है और हिस्ट्री का भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा रोज़ाना पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।